अरे घन घोर घटा घेरानी और जब बरसन लागो पानी। अरे तड़ 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 बादल गजरे बिजली चमक चमक रह जाए। अरे भूतो पदे बने जपई अपने पीर नु ध्यान जा बिसर ना जाए। उसी समय बादल गड़गड़ाने लगे हैं, वर्षा होने लगी है। यहाँ तक हुआ 7 दिन 7 रातें हो गई, पानी बरस रहा है। और जब पानी बरस रहा है मेघमालाएं, 7 दिन हो गए 7 रातें हो गई महाराज जी। और तो ब्रजवासी भाग करके आए, भगवान कन्हैया से कहने लगे हैं, हे नाथ, हे भगवान कन्हैया से बोले, प्रभु हाँ ये माया क्या है, समेटिए से हम लोग परेशान है प्रभु। हाँ उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं। भगवान कन्हैया ने क्या किया है, आगे बढ़ करके गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और भगवान कहने लगे, इसके नीचे आ जाओ। हम ना जाए, हम तो दबे जाइए जा में। और एकदम भगवान कन्हैया कहने लगे, राधे। हाँ भगवान कन्हैया ने कहा, राधे हाँ पर्वत के नीचे आ जाओ, पर्वत के नीचे आ जाओ, क्यों भीगे राधे खड़ी खड़ी, क्यों भीगे राधे खड़ी पर्वत के नीचे आ जा, पर्वत के नीचे आ जा, क्यों भीगे राधे खड़ी खड़ी, क्यों भीगे राधे खड़ी खड़ी। माथे की बेनी रींगे, माथे की बेनी रींगे, चूनर की रींगे लड़ी लड़ी, चूनर की रींगे लड़ी लड़ी। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, राधे मत भीगो, इधर आ जाओ। और जैसे ही राधे पास में आई और राधे ने मुस्कुरा दिया, और राधे ने मुस्कुराया, परीक्षित महाराज जी राधा मुस्कुराने लगे। और जब राधा मुस्कुराने लगी, मुस्कुराते ही हिल गई बाई, गोवर्धन डगमग डोल उठा, दामा चिल्लाए के बोले उठा, राधा जी समय एकदम से राधे ने मुस्कुरा दिया, भगवान की बाहें हिल गई। और जब बाहें हिल गई भगवान की, गोवर्धन डगमग डोल उठा। एकदम से यशोदा मैया कहने लगी, अरे दामा यहीं खड़ा है, भाग करके जा, भाग करके जा। और मैया यशोदा बोली, मेरो ललायो मरी को बारो, गिर बर गिर ना पड़े। मेरो
ललायो मरी को मारो कगिर बर गिरना पड़े फिरो ललायो मरी को मारो गिर बर गिरना पड़े। काय मैया गुस्सा में बैठी हो का गाओ। देखो जी अम्मा गा रही चश्मा लगाए बस और कोई नहीं गाए रो। दामा बेटा भाग के जाइए थोड़ो सारो गिरबर में लगाइए कसा देना ग्वाल वाल गिरवर गिरना पड़े मेरो ललायो मरी को मारो का गिरवर गिरना पड़े। उसी समय सब ब्रजवासी आ गए हैं। मेघमालाओं के पास में कुछ नहीं रहा, पानी बरसना बंद हो गया। और जब पानी बरसना बंद हो गया उसी समय इंद्र आकर के भगवान कन्हैया से विनय करता है, प्रभु हमें छोड़ दीजिए, हे प्रभु हमसे भूल हो गई। इंद्र कहने लगा, इंद्र बोला है मोहे माफ करो त्रिपुरारी इंद्र कह रहा है हे प्रभु हमसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु इंद्र हाथ जोड़ के रो रहा है, मुझे माफ करो बनवारी मुँह पे बन गई भूल आवारी, मुझे माफ बन गई भूल जावारी मोहे माफ। सुनो ये दोराई मन में जो नहीं विचार किया आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला
समय हाथ जोड़ के इंद्र रो रहा है, कह रहा है प्रभु हमें माफ कर दो, हम इतना अहंकार बढ़ गया था, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए। उसी समय भगवान ने माफ कर दिया है। तब कह दिया जाओ इंद्र ऐसा घमंड कभी मत करना। भगवान ने इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी समझाने लगे उत्तरानंद परीक्षितो, जिस समय बाबा नंद रह रहे हैं सभी ग्वाल वालों के साथ में, और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज जी। बांध दिया कंस भैया, कंस बांध लो। एक दिन की बात, भोजराज कंस अपने दरबार में बैठा है, बीड़ा को बजाते हुए हरि गुणगान गाते हुए देव श्री नारद पहुंचे हैं। उस चांसल पर बैठा लिया, कहने लगे महाराज आओ बैठिए। और कहा कंस ने बाबा जी आओ बैठो आसन पर, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत क्या दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार में कभी किसी के न जाते, होती है सुबह कड़ी संत के तरस तभी हो पाते। कहाँ जा रहे हैं? प्रदीप जी, कचपुरा के रहने वाले प्रदीप जी कहाँ जा रहे हैं? हमने समझ नहीं पाया था। इधर आ जाए इस मंच पे। हाथ से मारिए, चाय का ऐसे मार। भगवान करैया तो घुसा तो मारा था। हाँ कऊ के फोरे भंडारी हो कऊ अबे ना और ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद को बैठा लिया है। जब बैठा लिया और उसी समय भोजराज कंस का चेहरा देखा है, कहने लगा है हाँ। अरे कंस राजा हो तुम तो? हाँ। क्या बात है, चेहरा कैसा कुबल गया है? अब का बताए दे तुम्हें है जो टेंशन के मारे सब इतने पतरे हुई है। टेंशन के मारे? हाँ। काय की टेंशन है? टेंशन बस भाई की हैगी, मौत की। मौत की? हाँ बस दिन ही कछु बाकी है। अब घंटा ही मान ले, वो ना घंटा मान ले तो कछु मिनट ही बाकी है। अच्छा हाँ कंसराज। हाँ। मौत का समय जो निश्चित है,